हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लैंडलॉक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी लैंडलॉक कंट्री हैं हम उनको देखेंगे और विजुलाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो वीडियो होगा, ये बेसिकली जो वीडियो होगा वो लैंडलॉक कंट्रीज को देखेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट ये आपको समझ में आना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्रीज होते क्या हैं बेसिकली। तो लैंडलॉक कंट्रीज जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पहले आप ये समझिएगा। जब हम लैंड लॉक कंट्री की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कंट्री जो ओशन से अपनी सीमा को जो है शेयर ना कर रहा हो या टच ना कर रहा हो, वो लैंड लॉक कंट्री होता है। अब मैप निकाल के रखिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको जा करके बस आपको क्या करना है, देखना है मैप में, और हम एक एक चीज़ यहाँ पे समझा देंगे। अगर लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो दैट, देखिए यहाँ पे लिखा है अ लैंड लॉक कंट्री दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू ओशन, है ना, और हुज कोस्ट लाइन ऑन इंडो, क्या लिखा हुआ है देखो, इंडोरिक बेसिन्स। ठीक, फिर आपका है कि देर आर करेंटली 44 कंट्री लैंडलॉक कंट्रीज, 5 पार्शियली रीऑर्गेनाइज लैंडलॉक स्टेट्स। कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री वाइल वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए 44 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 44 लैंडलॉक कंट्रीज बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे, फिर यूरोप कॉन्टिनेंट में देखेंगे, फिर एशिया में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे साउथ अमेरिका में। अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो 16 जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। अब आप अपना मैप निकाल लीजिएगा, और मैप में जो है आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको जा करके विजुलाइज करना है। तो ज़रा इसको समझिएगा और देखिएगा। अगर हम बात करें जाम्बिया की तो जाम्बिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका के अंतर्गत पड़ेगा। माली आपका लैंडलॉक कंट्री है। नाइजर आपका लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया आपका लैंडलॉक कंट्री है। साउथ सूडान, है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, बुर्किना फासो, युगांडा, रवांडा, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, बुरुंडी, मलावी, है ना, एस्तोनी, और ये आपका लेसोथो। ये सारे कंट्रीज़ क्या है, आपके लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में भी 16 कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। इसमें आपका देखिए ऑस्ट्रिया है, सर्बिया है, हंगरी, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, नॉर्थ मैसिडोनिया है, चेक रिपब्लिक है, कोसोवो है, लग्जमबर्ग है, और मोल्डोवा है, और लिंचेस्टीन है ना। ये जो आपका निशियाई क्षेत्र है, अंडोरा है, और ये आपका सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी। अब अगर बात करें हम एशिया की तो यहाँ पे 15 आपके लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, अजरबैजान है ना, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, लाओस, अर्मीनिया, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। ये आपका देखिए आर्कटस, ये जो मंगोलिया है बेसिकली, और भूटान है, नेपाल है, साउथ ओसेटिया है, और ये वेस्ट बैंक। ये कंट्रीज़ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, एशिया के जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका की बात करें, मात्र 2 आपके लैंडलॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, आप जानते हैं, एक है आपका बोलीविया, एक है पराग्वे। ठीक, 2 ही कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं, पार्सली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स विद द लिमिटेड रिकग्निशन। ठीक, अब अगर हम बात करें लैंडलॉक कंट्री की, आप देखिएगा कहीं आपका जैसे कैस्पियन सागर से ईरान टच करेगा, या फिर मान लो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान टच करेगा, तो अब कैस्पियन सागर है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कैस्पियन झील है बेसिकली, कैस्पियन सागर झील बोलते हैं उसको, लेक है। अब लेक से अपनी सीमा अगर वो टच करता है तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं हुआ। लैंडलॉक कंट्री पर्टिकुलरली वो कंट्री होंगे जो बेसिकली किसको आपको टच कर रहे होंगे, ना टच करें किसको, ओशन को टच ना करें, ओशन के साथ अपनी सीमा को शेयर ना करें। बाकी आपके सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं। देखिए लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो हम आगे वाली आपके स्लाइड में देखेंगे, और इस क्रम में हम देखेंगे पहला जो कजाकिस्तान लिखा है। कजाकिस्तान की बात करें, इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, है ना। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द रसिया, चाइना, है ना, किर्गिज़ रिपब्लिक, और फिर आप किर्गिज़ रिपब्लिक की बात देखिए, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड द लैंडलॉक कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी से तो टच करेगा, लेकिन कैस्पियन सागर झील है, ना कि आपकी ओशन। तो देखिए यहाँ पे आपका पड़ जाता है कजाकिस्तान। अब ये टचिंग बाउंड्रीज बना रहा है चाइना के साथ। देखिए आपका इधर देखिए किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है ना, ये तो तुर्कमेनिस्तान से भी बनाता। तो ये सब अभी क्या कर रहा है, वो अपनी सीमा शेयर कर रहा है। कजाकिस्तान आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पर यूरेनियम के बहुत अच्छे भंडार हैं, और यहाँ की कैपिटल अस्ताना है जो अभी नूसंतारा हो चुकी है। तो कजाकिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत
का यहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट है, लाइक यूरेनियम के हम उसको ऑब्टेन करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक द न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है और यूरेनियम हम यहाँ से लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। अगला देखिए, अफगानिस्तान लिखा हुआ है। अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक मल्टी इथनिक कंट्री। मल्टी इथनिक का मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सारे पश्तो मतलब बहुत सारी जो है इथनिक डाइवर्सिटी है। हार्ट ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको, है ना। इट बाउंडेड टू द ईस्ट ऑफ साउथ पर्सियन पाकिस्तान इंक्लूडिंग दोज एरियाज कश्मीर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय द इंडिया, to the west of Iran and north of the Central Asian states of Turkmenistan, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। अफगानिस्तान को याद करने की बताई थी मैंने, चाइना पुट्टी आप याद रखिएगा, चाइना, है ना, पुट्टी, है ना। चाइना पुट्टी में आप जान रहे थे कि आपका चाइना पुट्टी में कितने देश हैं, एक तो चाइना हो गया, एक आपका पाकिस्तान टच करेगा, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, ईरान और ये आपका इंडिया। ये आपकी सीमा शेयर करते हैं किसके साथ, आपके जो है बेसिकली चाइना उसके अफगानिस्तान के साथ। और आप जानते हैं अफगानिस्तान में मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका होता है, आपका होता है अफीम का। और ये अफीम क्रीसेंट में भी आता है। आप जानते हैं अफीम क्रीसेंट में कितने देश आते हैं, एक तो पाकिस्तान आता है, एक ईरान आता है ना, ये आपका गोल्डन क्रीसेंट बनता है, और एक आपका होता है अफगानिस्तान और ईरान, और एक होता है पाकिस्तान। ये तीनों देश मिल करके ये तीनों देश मिल करके बनाते हैं, इस तरीके से क्रीसेंट बनाते हैं। तो गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं इसको। और यहीं पे प्रोडक्शन होता सबसे ज़्यादा किसका, आपके अफीम का। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अफगानिस्तान को अच्छे से विजुलाइज कर लीजिएगा, यूपीएससी ने भी इसी क्वेश्चन बनाए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्रम में हम देख रहे हैं इथोपिया है ना। इथोपिया आप जान रहे हैं कहाँ पे पड़ता है इथोपिया, ये बेसिकली आप देखिए जिबूती है, यहीं पे आपको इथोपिया, इरिट्रिया और इसके बीच में इथोपिया मिलेगा। तो इथोपिया अगर हम देखें तो ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना। लोकेशन इसकी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस करती है, जंपिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट भी है, क्लोज टू द मिडिल ईस्ट एशिया मार्केट से ये क्लोज है। अब आगे देखिए लिखा है इथोपिया लैंडलॉक बॉर्डरिंग इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, है ना, साउथ सूडान हैज़ बीन द नेबरिंग जिबूतीज मेन पार्ट ऑफ द 2 decades. However, with the recent peace agreement, Eritrea Ethiopia is to set to resume the accessing the Eritrean ports, अशाब, है ना, मशावा, ये सब क्या है, पोर्ट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इथोपिया की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि देख रहे हैं आप अदन की खाड़ी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो आपका रूट है जो सुएज कैनाल से जा रहा है, यहाँ से काफ़ी तगड़ा क्या होता है, व्यापार होता है, इसलिए इसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। और साथ में यहाँ पे चाइना वगैरह ने, इन लोगों ने वो अपने जो है आपकी आर्मी को भी डेवलप करने की प्रयास में हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा इथोपिया। फिर मंगोलिया की बात करें, कैपिटल आप जानते हैं उलान बटोर है मंगोलिया की। बौद्धिज़्म का वहाँ पे प्रसार है, इसलिए इंडिया के साथ काफ़ी कल्चरली हमारे टाइज हैं वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे उलान बटोर कैपिटल हो जाती है, और ये रशिया को टच करता है, कजाकिस्तान। और ये देख रहे हैं गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट जो दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है, यहीं पर देखने को मिलेगा। लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई के नाम से इस कंट्री को जानते हैं, और लैंड ऑफ हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छे प्रकार के यहाँ पे देखिए मंगोल जनजाति यहीं से थी, जो मंगोल हमारे भारत में आए। अभी देखिए मंगोलिया इज़ अ लार्ज क्या लिखा हुआ है, स्पेशली पॉपुलेटेड लैंडलॉक कंट्री, ईस्टर्न एशिया एंड रसिया एंड साउथ चाइना, ईस्ट ऑफ कजाकिस्तान। तो आई होप आपको ये मंगोलिया के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट नेपाल। ये अपना पड़ोसी देश है, लैंडलॉक कंट्री है नेपाल कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, है ना, विद चाइना एंड नॉर्थ एंड इंडिया इन साउथ, है ना, साउथ वेस्ट में ये इंडिया में पड़ जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है नेपाल हैज़ वाटर सिस्टम, है ना, ड्रेन साउथ इनटू इंडिया। फिर आगे लिखा है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री माउंट एवरेस्ट, आप जानते हैं 8,848 है। लोएस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये जो आपका है तराई बेसिन, ये जो आपका पड़ जाता है सक्चगाम और ये जांगपा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा नेपाल लैंडलॉक कंट्री के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगले हम लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो स्विट्जरलैंड, ये यूरोप में पड़ जाता है, आप जानते हैं स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल बर्न है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है स्विट्जरलैंड।
बॉर्डर विद फ्रांस के साथ जर्मनी के साथ सीमा शेयर करेगा, ऑस्ट्रिया और लिंचस्टीन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। आप जानते हैं दो जो है डबल लैंडलॉक कंट्री हैं, एक लिंचस्टाइन है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को। एक लिंचस्टाइन है जो कि क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक कंट्री में एक लिंचस्टाइन है और एक आपका आता है कौन सा, जो लैंडलॉक कंट्री है, अभी हम आगे देखेंगे वो मिल जाएगा। अभी पहले आप देखिए स्विट्जरलैंड बर्न कैपिटल हो गई है ना, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करी हैं। ठीक, अब आप देखिए बोलीविया साउथ अमेरिका का और एक आपका पराग्वे, दो लैंडलॉक कंट्री हैं। देखिए एक बोलीविया है, एक यहीं पे पराग्वे पड़ जाएगा, तो दो ही लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। साउथ अमेरिका में अगर बात करें लेसेथो, अफ्रीका की बात करें लेसेथो, देखो अंदर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर बसा हुआ है। लग्जमबर्ग जर्मनी में पड़ता है, ये भी आपका लैंडलॉक कंट्री है। इस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं। और अगर डबल लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो डबल लैंडलॉक कंट्री एक तो लिंचस्टीन है और एक और है आपका, उसको आप देख लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हमने लैंडलॉक कंट्री को देखा। आप इनको बस 1 2 बार 3 बार देखिए बस खाली, है ना। जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप चीज़ों को कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है यहाँ पे, है ना। आपको देखिए आराम से आप चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप बार बार इसको देखेंगे, इसको 2x पे सुन लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप ये कर सकते हैं, आप एटलीस्ट जो आपके मित्र हैं जो पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें बहुत रस नहीं होगा इस पूरी क्लास में, लेकिन हाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे।